Hello students, so today we will do the second question of our exercise 8.3. Second question में हमें given है convert each part of the ratio to percentage. Like ये first question है हमारे पास 3:1. ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया है कि जो भी आपको रेशो गिवन है उसके हर पार्ट को, अब पार्ट का मीनिंग क्या है 3:1. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका पार्ट 3 है और जो सेकंड पार्ट है उसका पार्ट कितना है 1 है. तो उन्होंने कहा इन दोनों पार्ट्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल पार्ट्स पता होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो टोटल पार्ट्स कैसे निकालते हैं, जो भी रेशो में पार्ट्स दिए होते हैं उन सबको प्लस कर देना. लाइक 3:1 है तो 3 + 1 दैट इज 4. क्लियर. अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हर पार्ट की परसेंटेज निकालनी है. सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है 3 है, 3 फर्स्ट नंबर पे है ना. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर 3, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट कितने आ गए मेरे पास 4. और निकालनी क्या है, परसेंटेज निकालनी है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर. अब हमें पता है कि 4 और 100 दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं. सो 4 को 2 के टेबल पर डिवाइड करोगे दैट इज 2 और 100 को 2 के टेबल पर डिवाइड करोगे तो दैट इज 50. फर्दर 2 और 50 की कटिंग इज पॉसिबल, दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. लाइक 2 1s are 2 एंड 2 25s are 50. आप चेक कर सकते हो 25 2s are 50 होता है. तो ये कटिंग होगी. अब ऊपर क्या बचा 3 × 25. 3 × 25 क्या होता है 75. ठीक है, ये आप रफ वर्क में कैलकुलेशन करके देख सकते हो. तो आपने निकाल ली क्या, परसेंटेज निकाल लिया ना, तो ये क्या आ जाएगा 75%. क्लियर. तो ये तो आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट. उन्होंने ईच पार्ट का, इसका मतलब दूसरे पार्ट की भी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी. ठीक है. सो नाउ परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट. सेम वे, अब सेकेंड पार्ट में हमें कौन सा नंबर गिवन है दैट इज 1. सो 1 अपॉन टोटल पार्ट कितने हैं 4 × 100. सेम वे में आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगेन 4 और 100 की आप 4 के टेबल पे भी कटिंग कर सकते हो. लाइक 4 1s are 4 एंड 4 25s are 100. 25 4s are 100 होता है. क्लियर. सो 1 × 25 क्या आ जाएगा 25%. सो ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर. देन वी विल डू द बी पार्ट. बी पार्ट में हमें गिवन है 2:3:5. रेशो का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंप्लीट चीज को पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो रेशो में यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, यहाँ पे 3 है. जितने मर्जी पार्ट आ सकते हैं रेशो में. क्लियर. बट मेथड हमारा सेम रहेगा. पहले क्या निकालने हमने टोटल पार्ट्स एंड टोटल पार्ट्स विल बी 2 + 3 + 5. 2 + 3 + 5 दैट इज 10. सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट हैं तो कितनी परसेंटेज आएंगी 3. अब फर्स्ट पार्ट किसका 2 है. सो ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइड टोटल पार्ट 10 × 100. 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल आउट. 2 10s are 20. तो 20% आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का. क्लियर. वेरी इजी. देन परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है 3. सो 3/10 × 100. 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल आउट. 3 10s are 30%. तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 30%. एंड द लास्ट वन इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है 5. सो 5/10 × 100. ठीक है. अगेन 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी एंड 5 10s are 50. सो 50% आंसर आ गया. और अगर आप चेक करो जो ये रेशो होती है उसका मतलब क्या होता है कि ये कंप्लीट चीज को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जब आप परसेंटेज निकालोगे तो इनका सम हमेशा 100% ही आएगा. लाइक 50 + 30 दैट इज 80. 80 + 20 100. तो जब आप रेशोज की परसेंटेज निकालोगे तो उनका टोटल हमेशा 100 ही आता होगा. ठीक है.
Now we will move to C part, that is 1:4. अगेन टोटल पार्ट्स चेक करेंगे पहले. टोटल पार्ट्स लाइक 1 + 4, जो भी गिवन है उसे प्लस कर देना, दैट इज 5. सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में मुझे 1 गिवन है अपॉन 5 × 100. अब 5 और 100 की 5 के टेबल पे कटिंग हो सकती है. 5 1 = 5 एंड 5 2 = 10 और ये 10 साथ में आ जाएगी. तो क्या आंसर आ गया? 20%. तो ये तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज आ गई. सेम वे हम सेकेंड पार्ट की परसेंटेज निकाल सकते हैं. वो कैसे आ जाएगी? एंड परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल्स टू 4/5 × 100, क्योंकि सेकेंड पार्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में? 4. क्लियर. सो 5 1 = 5, 5 2 = 10 और ये 10 आ जाएगी. 4 × 20 दैट इज 80%. सो आंसर क्या आ गया? 80%. क्लियर. इजी क्वेश्चन. देन द लास्ट पार्ट. सारे क्वेश्चन सेम है, जस्ट हमें मेथड पता होना चाहिए. सो अगेन फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड? टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स इक्वल्स टू 1 + 2 + 5, दैट इज 8. राइट. उसके बाद हमने क्या करना है? पहले तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज निकालेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? 1/8 × 100. अब 8 और 100 दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं. तो फर्स्ट हम 2 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं. दोनों 4 के टेबल पे भी डिवाइड होते हैं. तो हम 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे. 4 2 = 8 एंड 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा. ठीक है. अब 25/2, 25 और 2 किसी सेम टेबल पे नहीं आते. इसका मतलब मुझे यहीं पे लीव करना पड़ेगा. और जब आप डेसिमल्स में चेक करोगे तो 25/2 क्या होता है? 12.5%. आप ये रफ वर्क में चेक भी कर सकते हो. लाइक मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. 25 को 2 के साथ डिवाइड करोगे. 2 1 = 2, 5 रिमाइंडर, ये 5 नोट डाउन कर लेंगे. देन 2 2 = 4, 1 रिमाइंडर बचा. तो हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट. एंड 2 5 = 10. तो ये क्या आ गया? 12.5%. ये आप रफ वर्क में चेक भी कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हमने सेकंड पार्ट की परसेंटेज निकालनी. परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट. ठीक है. दैट इज 2 टोटल पार्ट कितने? 8 × 100. अगेन 4 के टेबल पे कट करेंगे. 4 2 = 8 एंड 4 25 = 100. अब यहाँ पे 2 की 2 के साथ कटिंग कर सकते हैं. राइट. तो अब ऊपर क्या बचा? सिर्फ 25 बचा ना. तो आंसर क्या आ गया? 25%. सो सेकेंड पार्ट की रेशो की परसेंटेज कितनी आई है हमारे पास? 25%. एंड फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज क्या आई है? 12.5%. बट वन पार्ट इज स्टिल लेफ्ट. सो उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे. परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल्स टू 5/8 × 100. अगेन 4 के टेबल पर ये डिवाइड हो रहा है. सो 4 2 = 8 एंड 4 25 = 100. फर्दर कटिंग इज नॉट पॉसिबल. तो अब क्या करेंगे? 5 को 25 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 × 25 दैट इज 125/2. अगेन आप जैसे हमने ये वाली कैलकुलेशन की है, आप ये कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो. आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 62.5%. इसका मतलब इसकी परसेंटेज क्या आ गई है? 62.5%. सो दिस इज आवर आंसर. होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.